हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेश यादव। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने हैं और इसके लिए आप लोगों के पास स्कीम वगैरह भी पहुंच चुकी होगी। आप लोगों का जो सभी सब्जेक्ट में रिवीजन चल रहा है, तो आज हम आपको रिवीजन सेम उसी वे में कराते हैं जिस टाइप में आपका क्वेश्चन पेपर आपके पास पहुँचेगा। तो देखिए, आज हम आप लोगों का क्लास 8 के लिए सोशल साइंस में जो आपका जियोग्राफी पोर्शन है, इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, उनका हम आप लोगों को रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम में आप किसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट नंबर है आपका, रिसोर्सेज जो हैं आर डिवाइडेड इन ब्लैंक्स कैटेगरीज। तो इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे इस तरीके से, यानी 1, इसके बाद आपका 2 और इसके बाद आपका जो है सी नंबर में 3। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स all non-living things comes in the type of resources बायोटिक। बी नंबर में आपका अबायोटिक। सी में है आपका नेचुरल। इसके बाद थर्ड नंबर है आपका वेयर इज द largest solar plant located in India। ए में है आपका तमिलनाडु। बी में है गुजरात। इसके बाद आपका सी जो ऑप्शन है, इसमें है आपका गोवा। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज अर्थ When was Earth Summit passed in UN। तो इसके ऑप्शन में आपका ए नंबर में है 1990। बी नंबर में है आपका 1992 और सी में है आपका 1988। इसके बाद देखिए, फिफ्थ नंबर जो है आपका रेलवे ब्रिज बिल्डिंग्स comes in which type of resources, which type of resources। तो ऑप्शन में आपका दिया है नेचुरल,
बी में है आपका ह्यूमन मेड और सी में है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस। तो देखिए आप लोग पहले ये 5 क्वेश्चन देख लीजिएगा कि रिसोर्सेज जो है आपको इनको डिवाइड किया गया है। तो इसमें कह रहा है 1 कैटेगरी, 2 या 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 कैटेगरीज। अगला है आपका ऑल नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो किस तरह के उसमें रिसोर्स में आती हैं। तो जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आपकी आती हैं अबायोटिक। इसके बाद देखिए वेयर इज़ द लार्जेस्ट सोलर प्लांट, जो है कहाँ पर है इंडिया में, तो ये आपका गुजरात में है। इसके बाद है व्हेन वाज द, जो आपका फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था यूएन में पास, ये कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1992 में। इसके बाद है रेलवे ब्रिज, और रेलवे जो है ये रेलवे है, ब्रिज है, बिल्डिंग्स हैं, ये किस टाइप के रिसोर्स में आते हैं। तो आपने देखा था रिसोर्सेज 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल में आपके नेचुरल थिंग्स आ गई, ह्यूमन मेड में आपके जो मनुष्य के द्वारा, तो ये आपके जो है ये ह्यूमन मेड है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग जो है लेसन्स को ठीक से रीड करें और रिकैप वगैरह भी रीड कर लें। एक्सरसाइज जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें अच्छे से समझें, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव भी होगा। नेक्स्ट आप देखिए 6 नंबर जो है आपका मीनिंग ऑफ 3 आवर्स। जो 3 आवर्स का मीनिंग है ये क्या है, एज। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, फर्स्ट में है आपका ये नंबर में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इसके बाद आपका बी नंबर जो ऑप्शन है, बी में है आपका रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। इसके बाद आपका सी नंबर में है रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड। तो ए में दिया आपका 50%, बी में है आपका ऑप्शन 60% और सी में आपका जो ऑप्शन है 29%। इसके बाद देखिए 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, एक्सेसिव फार्मिंग जो है आपका फार्मिंग, इसका मीन्स क्या होता है। तो फर्स्ट में आपका सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन। इसके बाद बी नंबर में है सॉइल डिग्रेडेशन। इसके बाद आपका सी नंबर में दिया हुआ है सॉइल फॉर्मेशन।
इसके बाद देखिए 9 नंबर और 10 नंबर। हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल वाटर is found on oceans। ए में आपका 60%, बी में है आपका 97%, इसके बाद सी में आपका है 96%। इसके बाद लास्ट है आपका 10 नंबर जो है, इट कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड। तो ये नंबर में है आपका बर्निंग ऑफ फील्ड, इसके बाद बी नंबर में है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, इसके बाद सी नंबर में है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो देखिए आप लोग इनका रिवीजन देखिए। जो 3R का मीनिंग है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस जो है कितने में कितना लैंड एरिया है, तो इसमें जो आपका करेक्ट है वो है 29%। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव फार्मिंग, जो इससे क्या होता है, तो इससे जो है आपका सॉइल डिग्रेडेशन। इसके बाद 9th नंबर है हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल वाटर जो है उसका कितने परसेंट जो है आपका ओशंस में रहता है, तो इसका है आपका 97% करेक्ट। एंड लास्ट है आपका इट कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड, जैसे कि आपकी बाढ़ वगैरह नियंत्रित होती है। तो ये कौन सी एक्टिविटी है, तो बर्निंग ऑफ फील्ड, ये भी आपकी नहीं है क्योंकि ये खेतों से संबंधित है फील्ड से। इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो इस तरीके से आप लोगों का जियोग्राफी पोर्शन का जो है इसका रिवीजन कंप्लीट हुआ। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।